लेकिन निश्चित तौर पे जैसे प्रदीप ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये राजा महाराजा वर्सेस राजा की है। ये कांतिलाल भूरिया का नाराज होना कहीं न कहीं राजा और महाराजा की लड़ाई के बीच की का एक कड़ी हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को नॉमिनेट किया गया था, तब पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह ने सारे सांसदों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास भेजकर कहा था कि हम भी सांसद हैं, इस पर इनके बैठने पर आपत्ति जताई थी। और फिर अगली बैठक में इन दोनों को अलग कर दिया गया था, ये दोनों लोग नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वो खींचतान मची हुई है। जहां तक मेरे सूत्र जो बताते हैं, कुछ टिकट हैं, कुछ ऐसे टिकट हैं जिसको लेकर दोनों नेताओं में टसल चल रही है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतारना चाहते हैं। उन्हीं सीटों पर दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी के कैंडिडेट समर्थक भी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ये टिकट को लेकर है और आपसी मतलब जो वर्चस्व की लड़ाई है वो सारे नेता मध्य प्रदेश में किसकी कांग्रेस में किसकी चलने वाली है ये नेता आप ये तय कर रहे हैं कि हम कौन पावरफुल है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे चीज जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद घातक माना जा सकता है। जी अमित। नहीं, लेकिन उसके अलावा इस स्थिति को मैं समझूंगा। प्रदीप भी मेरे साथ बने हुए हैं सहयोगी। प्रदीप, फिर वो अवधारणा या वो थ्योरी जिस पर राहुल गांधी कांग्रेस को मध्य प्रदेश कांग्रेस को ले जाना चाह रहे थे वो पूरी तरह फिर छत विछत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात उस तरीके से हो रही थी कि संगठन में कांतिलाल भूरिया तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष की राय एक टिकट में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, प्रदेश अध्यक्ष की जो राय है वो और बड़ा रोल अदा करेगी। ऐसी स्थिति में जो पूरी थ्योरी थी, जो महासमर जीतने की बात को लेकर बनाई गई थी, मध्य प्रदेश में 10 साल के वनवास को खत्म करने को लेकर बनाई गई थी, वही छत होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से बार बार एकता की बात सामने आ रही थी, मंच पे सारे नेता एक तो बैठ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। एकता की बात हो रही थी, मंच पे भूरिया थे, सिंधिया थे, कमलनाथ थे, सब लोग, अजय सिंह, राहुल भैया थे, सारे एकता का बार बार जहां भी जा रहे थे, इनकी सत्ता परिवर्तन रैली चल रही थी, एकता का पाठ पर आ रहे थे। और बार बार जो कांग्रेस प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप अभी देख रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया नाराज चल रहे हैं, चुनाव सर पर है, चुनाव को 1 महीना बाकी नहीं है, 230 विधानसभा चुनाव, विधानसभा टिकट घोषणा करनी है, आज या कल में घोषणा करना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो अनूप अभी बता रहे थे कि एक विधानसभा सीट में जो कांग्रेस के चारों छात्रप हैं, इन चारों के लोग हैं, कहीं पे दिग्विजय खेमे का आदमी आ जाता है, कहीं पे कमलनाथ खेमे का आदमी आ जाता है, महाकौशल में जाएंगे तो कमलनाथ की चलेगी, आप जब गुना की तरफ बात करेंगे तो सिंधिया की चलेगी, आप जब मालवा की बात करेंगे तो कांतिलाल भूरिया की चलेगी। फिर उसमें जो सांसद भी है, सज्जन सिंह वर्मा किस गुट से आते हैं ये सब जानते हैं, प्रेमचंद गुड्डू किस खेमे से आते हैं ये सब जानते हैं। तो ये सांसद भी तो अपने विधायकों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो टिकटों को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें गुटबाजी, वंशवाद और अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बार बार यहां पे माथापच्ची हो रही है। उसी का खामियाजा है कि हो ये रहा था कि राहुल फॉर्मूले की बात हो रही थी और सिंधिया को यह कहा गया था कि राहुल फॉर्मूले को जो मध्य प्रदेश का टिकट वितरण किया जाए उसमें राहुल फॉर्मूले को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यदि राहुल फॉर्मूले को यदि मानती है कांग्रेस, जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वहां पे जोगी की चली, तो निश्चित तौर पर यदि मध्य प्रदेश में राहुल फॉर्मूले को माना जाता है तो निश्चित तौर पे कई विधायकों के टिकट कट जाएंगे और जो कमलनाथ खेमे से आते हैं, दिग्विजय खेमे से आते हैं, भूरिया खेमे से आते हैं, पचौरी खेमे से आते हैं, ये तमाम जो खेमे हैं, इन खेमे के जो प्रत्याशी हैं, इनका क्या होगा? फिर तो वो सारे के सारों को टिकट नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के जो लड़ाई चल रही है ये चल रही है कि राहुल फॉर्मूले को माना जाए कि नहीं। और इस राहुल फॉर्मूले के बीच में झगड़ा हो गया है राजा एंड महाराजा का, जैसे अनुज जी कह रहे थे कि राजा महाराजा की लड़ाई में अभी जो टी से कांतिलाल भूरिया ने आज प्रकट कर दी, ये मीडिया के सामने बात आ गई, ये बात आज मीडिया में आई है तो लोगों को पता चल रही है, दर्शकों को पता चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता को पता चल रही है। लेकिन कांतिलाल भूरिया की नाराजगी के मायने इतने अहम हो जाते हैं कि उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष किस स्थिति में जब टिकट की घोषणा होने का समय बिल्कुल करीब है नाराज होता है, इस बात का कितना बड़ा दूरगामी प्रभाव हो सकता है। शायद पार्टी के खेमे में बटे या आलाकमान में बैठे नेता उस स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या होगा जानने की हम कोशिश करेंगे। वक्त ब्रेक का है। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे, जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार